मुझसे, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। फौजी 2,55,000 रुपया एक आदमी के सिर्फ। $2,55,000 एक आदमी का। बरखा ने तुम्हें समर के लिए छोड़ दिया। सब कुछ मेरी वजह से कुछ ना कुछ बुरा होता ही है, होता ही है। Don't say that, जिया। अगर तुम मेरे साथ डिस्को में डांस नहीं करती तो मुझे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास नहीं होता। लगता है इनकी लड़ाई शुरू हो गई। बाबा जी, अपू बहुत नादान है, उसे कोई समझ नहीं है, उसका साथ दो। समर, मैं चाहता तो मैं तेरी गर्दन तोड़ देता, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। प्रॉमिस करो कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। समर, प्रॉमिस करो कि तुम जिया के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे।
तुम जिया के बारे में किसी कुछ भी नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं कहोगे। अब तो हद हो गई। देख रही हो साधना कितना टाइम हुआ है? लापरवाही की भी हद होती है। अरे वो अप्पू अगर फोन कर नहीं सकता, कम से कम फोन उठा तो सकता है। हम मगर वो हम यहाँ घर में बैठे बैठे क्या बोल सकते हैं ना। हाँ, यहाँ बैठ के क्या बताएं क्या हो रहा है। क्या प्रॉब्लम होगी दोनों की? ये भी तो हो सकता है कि शायद अप्पू की फोन की वो बैटरी खत्म हो गई हो। अब इसी वक्त बैटरी खत्म होनी थी। आ जाएंगे ना, आ जाएंगे वो। हेलो। हाँ, बल्लू बोल रहा हूँ। अरे बल्लू, कैसा है यार? मैं तो ठीक हूँ। ये बता, हो गई बुकिंग? हाँ, मैं गया तो था, लेकिन बहुत महंगा है यार बल्लू सब। लॉजिक, हमने तो सोचा था कि तूने अब तक सब कुछ करा दिया होगा। हाँ, मैं गया तो था, मैं गया था, लेकिन यार वो यार, इंडिया में जो ये लेकिन वर्ड है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या फायदा मेरे दोस्त के इंडिया में रहने का अगर वो छोटे छोटे काम के लिए लेकिन लगाए। वेरी सैड, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अगर तू लंदन आता ना तो तुझे एक फोन भी ना करने देता, मैं सब कुछ अपने आप रेडी करा देता। चल ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर। ओके। क्या हुआ? ये बल्लू ने तो बुरी तरह फंसा दिया। यार है अपना, इसीलिए जितने पैसे बचाए थे सब लगा दिए। एडवांस पीएफ निकालकर वो भी खर्च कर दिया। मगर ये बंदा है फिर भी खुश नहीं हुआ। आप परेशान मत होइए ना, बाबा जी है ना, वो हर परेशानी का हल निकाल देते हैं, तो इस परेशानी का भी हल निकाल देंगे। बस आप परेशान मत होइए। तुम ठीक तो हो? ये क्या हो गया? सके, सके। We have to reveal the truth. महेश अंकल को इस रोमांस के बारे में हम बताएंगे। But Barkha baby,
हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि नहीं बताएंगे। कौन सा प्रॉमिस? किसने किया प्रॉमिस? एग्जैक्टली किसने किया था प्रॉमिस? हाँ, और वैसे भी प्रॉमिसेस तो तोड़ने के लिए ही होते हैं ना बरखा। तोड़ दे तो चलें जिया के घर। अभी नहीं, टाइम टाइम की बात है। बस राइट टाइम का वेट करो समर। इनका बहुत खराब टाइम आने वाला है। कौन? ओह, अपूर्वा, बेटा कुछ चाहिए? नहीं दादी, एक्चुअली मैं वो जिया को ढूंढ रहा था। वो बेटा अपने कमरे में सो रही है। उसके सर में बहुत दर्द हो रही थी। मैंने थोड़ी तेल मल दी है, अभी चैन से सो रही है। अच्छा हाँ, तुम्हारे चोट में अगर ज्यादा दर्द हो ना तो मेरे पास एक देसी दवाई है, दूध के साथ पिला दूंगी, दर्द बिल्कुल गायब। थैंक्स दादी, बट आई थिंक आई विल बी फाइन। बेटा आजकल के ये ऑटो वाले भी ना ऑटो ऐसे चलाते हैं जैसे हवाई जहाज हो। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि इतनी चोट तुझे वो ऑटो से गिर के कैसे लगी? एक्चुअली दादी, उसने अचानक ब्रेक मारा और मुझे रियलाइज नहीं हुआ और ऑटो से गिर गया, चोट लग गई। एनीवेज, मैं देखो जरा जिया कहाँ है, क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं थी। अरे नहीं बेटा, वो अपने कमरे में ही है। मैं खुद सुला के आई हूँ। तूने ठीक से देखा? हाँ दादी, वैसे कमरे में गया था और बिस्तर तो इंडिया का नक्शा लग रहा था और ब्लैंकेट भी नहीं थी उधर। मतलब सर दर्द उसका बहाना था। वो जरूर परेशान होगी बेटा, कोई ना कोई बात तो हुई होगी। और मुझे देख, मेरी जिया परेशान और मैं समझ ही नहीं पाई। चलो चलो आओ मेरे साथ, मैं जानती हूँ जिया कहाँ है। लुक समर, हमें महेश अंकल को बताना तो है, लेकिन कब बताना है ये हमें सोचना होगा। वो हिंदी में कहावत है ना कि हथौड़ा तभी मारो जब लोहा गर्म हो। हथौड़ा तो हमारे पास है, बस अब हमें लोहा गर्म होने का वेट करना होगा। या बरका, बट वी कांट वेट। ऑडिशंस होने वाले हैं एंड आई थिंक इससे बेटर टाइमिंग और क्या होगी? हाँ नो समर, जल्दबाजी से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। वी हैव टू वेट जस्ट फॉर द राइट मोमेंट, जिससे अप्पू और जिया को ऐसी चोट पहुंचे जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे और हमें इतना फायदा हो जो हमने कभी सोचा भी ना हो। मेरी वजह से आज इतना खून बहा, अप्पू बरखा के बीच में नफरत पैदा हो गई। जहाँ जाती हूँ कुछ न कुछ बुरा ही करती हूँ। बेटा बचपन से उसकी ये आदत है, जब भी कभी वो कुछ गड़बड़ करती और महेश उसे डांटता तो वो बिल्कुल चुप हो जाती। लाख कोशिश करो मगर नहीं, और फिर आधी रात को अंधेरे में अपने कमरे से गायब हो जाते और दूसरे दिन सुबह मिलते। लेकिन दादी, इतनी रात को वो जाती कहाँ है और क्या करती है?
दोनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे पे जान निछावर करते थे और आज शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है। सब कुछ मेरी वजह से। अपूर्व को इतनी चोट भी लगी, इतना खून बहा। अगर उसे कुछ हो जाता तो बेटा, ये छत है ना, ये जिया की दोस्त है। अपने मन की हर बात वो इससे करती है। जो बात वो महेश के सामने नहीं कहती, यहाँ आके कहती है। शायद इस छत से, शायद आसमान से, या शायद अपने आप से। इसका मतलब इतने लोगों के बीच रहकर भी जिया अकेली है। बेटा, मेरी जिया है ही ऐसी, अपने दिल से मजबूर है। पर उसका दिल है ना, खरा सोना है। कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाती, और अगर अनजाने में किसी को दुख पहुंच गया तो उसकी जिम्मेदार वो अपने आप को ठहराती है। जाओ बेटा, जाओ, उसके पास जाओ, मगर उसे कहना मत कि मैंने तुम्हें यह जगह दिखाई है। जाओ। जब से पापा से झूठ बोलना शुरू किया है, एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। अपूर्वा को भी इतना समझाया, बिल्कुल नहीं सुनता। मुझे पता है उससे बहुत चोट लगी है, कितना दर्द कर रहा होगा उसे, इतना खून जो बहा है, लेकिन वो सुनता भी तो नहीं है। कोई तेरी बात क्यों सुनेगा डब्बू, क्यों सुनेगा? तो तेरी बातें सुनने के लायक नहीं है डब्बू, नहीं है। जिया, गर्मी में ब्लैंकेट छोड़ दो इसे। छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ, तुम अकेली नहीं हो जिया। अब अपने दिल की बात इस छत, ये दीवारों, ये आसमान से कहने से अच्छा है कि तुम मुझसे ही कह दो ना। और वैसे भी जिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। So why you so worried? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सब मेरे एक झूठ की वजह से हो रहा है। झूठ? ना मैं पापा से झूठ बोल के डिस्को आती, ना तुमसे मिलती, ना रैड ज्वाइन करती, और ना ये सब कुछ होता। सब इस एक झूठ की वजह से। ऊपर वाला मुझे इस झूठ की सजा दे रहा है। और तुम ही बताओ, मेरे आने से क्या अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ क्या हुआ? तुम्हारे और समर के बीच में लड़ाई, बरखा के मन में तुम्हारे लिए नफरत, यही हुआ है। Don't be silly जिया। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि अपने आप को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ। तुमने कुछ नहीं किया है। मैंने किया है, मैंने झूठ बोला है, हर बार झूठ बोल जाई हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ अप्पू, तब्बू हूँ मैं। जब देखो सबको परेशान ही करती हूँ और कुछ नहीं करती मैं। तुम भी रिडिकुलस जिया। और हाँ, अगर मैं रैड ज्वाइन नहीं करता तो हम कैसे मिल पाते? एक्चुअली गलती किसकी है?
रैड की चेयर्स की। नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। देखो, अगर रैड में चेयर्स नहीं होते तो मैं बैठ नहीं पाता, और अगर मैं बैठ नहीं पाता तो मैं ऑब्वियसली रैड छोड़ देता, और अगर मैं रैड छोड़ देता तो ये प्रॉब्लम्स होते ही नहीं। समर के साथ लड़ाई नहीं होती और ना ही बरखा के साथ ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली इन सब प्रॉब्लम्स की वजह है चेयर्स। समझी? अब तुमने कुछ नहीं किया है, मैंने झूठ बोला है, अपने पापा से झूठ बोला है, उन्हें धोखा दिया है, झूठ पे झूठ। और यहाँ इस छत पे बैठ के मैं हिम्मत जुटा रही हूँ कि उनके सामने मैं सच बोल पाऊं। मैं थक गई हूँ अब्बू। अब मैं पापा को सब सच बता दूंगी, सब कुछ। अब मैं पापा को सब सच बता दूंगी, सब सच बता दूंगी, सब सच बता दूंगी, सब सच बता दूंगी।